राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा। टिन्नू यादव इस मामले में आरोपी हैं। उसे लेकर जांच में कई ऐसी बातें सामने आई जो विपक्ष के उन आरोपों को पुख्ता कर रही हैं, जिसमें विपक्ष ये कहता है कि राम मंदिर में सालों से चोरी हो रही है। और अब तो टिन्नू यादव को लेकर एक और बात सामने आई है। टिन्नू यादव सिर्फ राम मंदिर से चोरी नहीं करता था, बल्कि वसूली भी करता था। लोगों से वीआईपी दर्शन करवाने के नाम पर पैसे भी ऐंठता था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान विशेष जांच दल यानी एसआईटी के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। आरोप है कि ये गिरोह श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूलता था और हर दिन वसूली की रकम आपस में बांट ली जाती थी। यानी राम मंदिर में धांधली सिर्फ चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई और भी तरीकों से राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उन्हें लूटा जा रहा था। जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का ये खेल भी बड़े स्तर पर शुरू हो गया। एसआईटी की जांच में ये संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में केवल गिरफ्तार आरोपी नहीं, बल्कि मंदिर के कुछ दूसरे कर्मचारी और बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अब इन सभी की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। दरअसल राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सामान्य श्रद्धालु यानी आम जनता को लंबी कतारों में लगकर दर्शन के लिए आने पड़ते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के तहत आने वाले खास मेहमानों को वीआईपी पास के जरिए कम समय में दर्शन की सुविधा मिलती है। ये पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के जारी किए जाते हैं। लेकिन राम मंदिर में कुछ और ही खेल चल रहा था। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने बताया कि वीआईपी दर्शन की व्यवस्था का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई और इस तरह लोगों से वसूली करके लूटा गया पैसा गिरोह के सदस्यों के बीच नियमित रूप से बांटा जाता था। यानी सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। जांच एजेंसियां अब इस कथित रैकेट से जुड़े वित्तीय लेन देन, मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और कर्मचारियों और बाहरी लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि टिन्नू यादव के रसूख से पुलिस भी वाकिफ थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कभी पुलिस को यह बात अजीब नहीं लगी कि महज एक ड्राइवर का इतना बोलबाला कैसे? तो इस पर भी कई खुलासे हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले के केंद्र में पूरी तरह से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू है। उसे मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता था। मंदिर में टिन्नू यादव की अच्छी खासी चलती थी। मंदिर में काम कर चुके एक पूर्व कर्मचारी ने तो ये तक बताया कि टिन्नू यादव दूसरे सेवादारों से अपने पैर भी दबवाता था और मंदिर में सबसे ज्यादा रिश्तेदार भी टिन्नू यादव के ही थे। टिन्नू के परिवार के कुल 5 लोग मंदिर परिसर में काम करते थे, जिसमें टिन्नू का सगा भाई, भतीजा, बहन और एक और रिश्तेदार शामिल है। और टिन्नू यादव को इतनी हिम्मत मिलती थी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से। दरअसल चंपत राय ने ही ऑपरेशनल लेवल पर टिन्नू को फ्री हैंड दिया था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टिन्नू के रसूख से वाकिफ था। जांच में यह भी सामने आया कि ट्रस्ट के ऐसे लोगों का रुतबा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि राम मंदिर में एक पैरेलल सिस्टम चलता था, जिनके सामने वहां का प्रशासन भी नतमस्तक होता था। यही कारण है कि ट्रस्ट का आदेश हुआ और पुलिस रेड पर निकल पड़ी और रिकवरी का पूरा माल ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सामने लाकर रख दिया। यानी जांच में जो बात सामने आई थी कि इस पूरे खेल में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा भी कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं, उनमें कुछ प्रशासन से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, ऐसी अटकलें भी अब है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर ऑडिट और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है और बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर लगातार निशाना साध रहा है। देखना होगा कि इन सवालों के जवाब कब मिलते हैं। हालांकि एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए कुछ और दिन मिल गए हैं। ऐसे में कई और खुलासे हो सकते हैं जो सरकार के गले की फांस बन सकते हैं।